नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एंजल वन। तो एंजल वन आप सभी जानते हैं, एंजल वन एक ऐसे कंपनी है जो स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज के साथ साथ कंपनी इंश्योरेंस के ऊपर भी काम करते हैं। एक एनबीएफसी भी है, साथ ही साथ एक डिपॉजिटरी सर्विसेज के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ स्टॉक ब्रोकिंग तो बिजनेस इसका मेनली बिजनेस है। तो इतने सारे अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी आज का नहीं, बहुत पुराना कंपनी है। और एंजल वन के ऊपर मैं जब भी स्टडी करता हूँ तब मुझे एक पॉइंट मुझे बेस्ट लगता है कि कंपनी एक स्टेबल कंपनी है। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ? चलो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ। देखिए, लास्ट दिसंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी पब्लिश किया, वो आप देख देख सकते हैं। 307 करोड़ से नेक्स्ट दिसंबर में कितना बना? 500, चलो 600 करोड़ के आसपास बोल लेते हैं। 2022 में कितना बना? 750 करोड़। और 2023 में कितना बना? 1060 करोड़ के आसपास। और एक्सपेंस को भी कंपनी क्या क्या कंट्रोल में रखे। और एक्सपेंस कंट्रोल होने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार ग्रोथ होते चले गए। लगातार हर साल में कंपनी नेट प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। तो इतना स्टेबल कंपनी के ऊपर क्या आपको भरोसा नहीं रहेंगे? हाँ, आप बोल सकते हैं सर पिछली बार तो 300 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस बार सिर्फ 260 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये तो नेगेटिव है। हाँ, एस्टीमेट के हिसाब से हमेशा दो तरीके से एस्टीमेट किया जाता है, एक ईयर ऑफ ईयर बेसिस और दूसरा क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस को तो बीट कर पाए, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को बीट नहीं कर पाया, जिसके चलते है शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर के ऊपर लास्ट कुछ मतलब रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट जब से आया तब से लेकर बिग फॉल देखने को मिला। तो जो करेक्शन मोमेंटम में है, करेक्शन जिस तरीके से हो रहा है, तो वहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना है। तो करेक्शन जो हो रहा है, तो वो एक रेंज है। यहाँ पे मैं एक बार आप इस लेवल को मार्किंग कर दो तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे इस लेवल को कंपनी जब भी ब्रेकआउट किया था और इसके बाद होल्ड किया, उसके बाद ऊपर गया, मतलब यही लेवल को वो री देखिए रीटेस्ट किया, 3 बार रीटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर से टच करने के आ रहा है, तो फिर से यहाँ पर रीटेस्ट करके अगर वापस गए, तो एक बिग जर्नी देखने को मिलेगा। और मज़ेदार बात ये है कि कंपनी फिर से एक बार हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। हिस्ट्री रिपीट का मतलब क्या है? देखिए, पहले भी यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी एक लंबा जर्नी किया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, लंबा जर्नी किया, उसी तरीके से देखिए फॉल हुआ था, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, इसी लेवल को टच किया, उसके बाद देखिए बूम। तो ये जो फॉल देखने को मिला था वो कितने परसेंटेज का फॉल था? अगर मैं टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास फॉल देखने को मिला था। तो इस बार कितना फॉल हुआ? इस बार भी आप देखेंगे तो अराउंड टॉप लेवल से मैं अगर ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 20 to 25% के आसपास फॉल देखने को मिला। मतलब सेम टू सेम हिस्ट्री यहाँ पे कंपनी रिपीट कर रहा है। अभी और भी एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो टाइम था फॉलिंग का, ये टाइम कौन सा था? जुलाई 2023। तो अभी चलो, तो उस टाइम में जिस तरीके से फॉल हुआ था उसके बाद रिकवरी किया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी उसी तरीके से हिस्ट्री को रिपीट किया जा रहा है। और एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, जब जब देखिए यहाँ पे फॉल हुआ था, उसके बाद वॉल्यूम भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम भी वीक हो गया था। मतलब फॉल होने के बाद जब भी हाई वॉल्यूम स्टार्ट हुआ, वहां से ही रिकवरी करना स्टार्ट कर चुके थे। तो यहाँ पे सेम टू सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। नीचे आए और उसके बाद देखिए वॉल्यूम वीक होता जा रहा है। यहाँ पे अगर हाई वॉल्यूम फिर से देखना स्टार्ट हो गया तो सोचना यहाँ से फिर भी वो रिबैक कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को मैं फॉलो करके काम करता हूँ। अगर इस सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और सारी चीज़ों को सीखने के बाद मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना कि हाँ चलो मैं सीख चुका हूँ अभी ट्रेड करूंगा, ऐसे बिल्कुल मत करिए। आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करिए, क्या पहले इस तरीके से काम हुआ था, क्या इस तरीके से पैटर्न्स में कोई एंट्री मिला था? अगर मिला था तो कुछ डिसीजन आप ले सकते हैं। तो बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, उस ओपिनियन के बेसिस में काम करिए। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एंजेलॉन के ऊपर मैं इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बुलिश है। जैसे म्यूचुअल फंड 8.5% और एफएस करीबन 19% के आसपास होल्डिंग करके कंटिन्यू कर रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और होल्डिंग के बारे में बात कर दो, 38% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास देखने को मिला।
तो एंजल वन के ऊपर एक अपडेट भी है, आप देख सकते हैं एंजल वन ओपन टू रेज अप टू 20 बिलियन जो रुपीस है भाया सेल्स ऑफ इक्विटी, मतलब इक्विटी को सेल्स करके कंपनी 20 बिलियन से भी ज़्यादा फंड रेज करने वाला है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि फंड जितना रेज किया जाएगा तो कंपनी फंड तब रेज करते हैं बिजनेस को बड़ा करने के लिए। क्योंकि देखिए आपका पैसे की जरूरत कब पड़ता है, जब आप बिजनेस करेंगे कि आपके निजी मामले में, तो फंड रेज करने का मतलब है खुद के बिजनेस को और भी ग्रोथ करने के लिए फंडिंग, कंपनी खुद के इक्विटी को, मतलब इक्विटी को सेल करके कंपनी यहाँ पे पैसा ले आना चाहते हैं। तो ये एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए इस बीएससी लिमिटेड के बारे में जितना चर्चा करो उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि एक स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे पुराना एक्सचेंज भी है। और इस कंपनी 18 सेंचुरीज में, जब ब्रिटिश राज करते थे, जब अंग्रेज राज करते थे इंडिया में, तब से लेकर इस एक्सचेंज है और तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर काम होता हुआ देखने को मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आपको बीएससी में लिस्टिंग होता देखने को मिलेगा। और बीएससी के जो फिलहाल के जो हालत है, अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाऊँ तो देखिए मैं आपको एक बात पहले बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी ने किस तरीके से धमाका किया कोविड के बाद। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस एकदम कड़ियों के भाव में मिल रहा था, 100 रुपीज़ के आसपास। और वही शेयर आज कहाँ पे चल रहा है, करीबन 2600 के आसपास। तो 100 रुपीज़ का शेयर आज कितना चल रहा है, 2600 के आसपास। तो एक अलग लेवल का धमाका यहाँ पे देखने को मिला। और 26 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। और देखिए जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना था, बहुत बार ट्रेड बना, आप ध्यान से देखेंगे, एक जर्नी हुआ, उसके बाद रीटेस्ट किया, और कप विद 100% बना, फिर से जर्नी हुआ। और आप यहाँ पे देखिए फिर से उसी तरीके से नजरिया देखने को मिला है। एक रेंज क्रिएट हुआ और इसी रेंज के अंदर एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बनने जा रहा है। अगर हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुआ तो फिर से ब्रेकआउट होगा और फिर से एक बड़ा मोमेंटम जर्नी अप साइड में देखने को मिलेगा। तो मैं उसी दिन की इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमेशा आपको एक चीज़ों को याद रखना है कि हर जगह पे एंट्री नहीं लेना है। और अगर एंट्री आपको सही में मिले सही जगह पे तो उसको मिस नहीं करना है। ये दो बात याद रखना कि हर जगह पे आप एंट्री नहीं लेंगे, और अगर एंट्री सही में सही जगह पे और सही टाइम में और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर मिला है तो उसको छोड़ना मत। तो छोड़ना मत इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा पैसा वहां पे ही डाल दिया। तो जब मैं बिगिनर था, जब मैं मार्केट के ऊपर फर्स्ट काम करना स्टार्ट किया, तो मेरा टोटल फंड का 3% में पैसा यूज कर रहा था। 3% तो बहुत कम अमाउंट होते हैं 3%। तो फिर भी मतलब पोर्टफोलियो के हिसाब से मुझे ये चाहिए था, मुझे एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए था। मतलब एक्यूरेसी अगर सही में ठीक ठाक हुआ तो उसके बाद मैंने 5% बाई करना स्टार्ट किया। उसके बाद अभी मैं 10% तक बाई कर लेता हूँ, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट देखने को मिलता है। तो बीएससी के ऊपर मेरा कहने का मतलब यही है कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत शानदार दिखा। इस बार भी हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट, डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट इस बार जनरेट किया। इसका मतलब कंपनी में एक फिर से धमाका होने का तैयारी कंपनी कर रहा है। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बातचीत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। काम करना है तो आपके जो एडवाइज़र है और आपके जो ओपिनियन है उस बेसिस में काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एलटी माइंट्री। देखिए एलटी माइंट्री एल ग्रुप की कंपनी है और एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है। तो कंपनी की इस बार क्वार्टर रिजल्ट में शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी आईटी सेक्टर में थोड़ा सा सेल्स कम दिखा, मगर यहाँ पे मुझे सेल्स अच्छा दिखा। और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट भी 1000 करोड़ से 1100 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो बाकी मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे अच्छा खासा नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिले हैं, और नेट प्रॉफिट के बेसिस में एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैं एक ज़रूर कहूँगा इस बात को कि कंपनीज़ के ऊपर जो रेशियोज़ है, रेशियोज़ का मतलब है कंपनी किस तरीके से खुद के कस्टमर के पास से पैसा उठा रहा है। तो वो अगर देखेंगे तो 79 डेज़ लग रहा था मार्केट से पैसा उठाना तक, और अभी कितना टाइम लग रहा है, 62 डेज़। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी काम कर रहा है, फटाफट कस्टमर से वो पैसा उठा पा रहा है। तो एक अच्छी बात होता है किसी कंपनीज के लिए। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। हाँ, म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी ऐड किया और एफएस ने कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया। इसी तरीके से साइकिल वाइज चलते रहता है बिजनेस। हाँ,
सबसे मज़ेदार बात है प्रोमोटर आज तक होल्डिंग को अभी तक नहीं बेचा। कंटिन्यूअसली वही होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। तो इसी पॉइंट्स के हिसाब से बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है। अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। और बाकी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने पहले एक ट्रेड लिया था, वो तो फाइनली टारगेट अचीव हो चुके हैं। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना था, कफ विद हैन पैटर्न ब्रेकआउट हुआ और यहाँ तक टारगेट था, वो टारगेट को अचीव किया। अगर मैं प्रीवियस टारगेट को डिलीट भी कर दूँ तो एक बार डिलीट करके दिखा देता हूँ। अभी देखिए लंबा जर्नी के लिए यहाँ पे कंपनी के ऊपर बेस्ट एंटी मिलने जा रहा है और बड़ा एंटी मिलने जा रहा है। यहाँ पे 2 बार शोल्डर बना, बिग हेड बना और यहाँ से एक शोल्डर बनना चाहिए। तो शोल्डर पैटर्न अगर कंप्लीट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो सोचिएगा एक बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसी दिन के मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी जिस तरीके से इस लेवल को टच किया, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, कंपनी जिस तरीके से सॉरी देखिए जिस तरीके से इस लेवल को टच किया तो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो सकता है क्योंकि यहाँ से ही कंपनी इतनी बड़े लंबा जर्नी किया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे टच किया, उसका मतलब यहाँ से फिर से वो हायर लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है। तो कभी कभी सिचुएशन वाइज करेक्शन होता है। सिचुएशन का मतलब है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी के एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, उसके बाद बिग फॉल हुआ, इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। तो वही रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ही वापस आ रहा है। तो जब भी रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन मिलता है तो वहाँ से करेक्शन होने का चांसेस है। अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।